राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। फागुन का महीना यह हिंदू कैलेंडर का 12वां महीना यानी हमारे हिंदू साल का आखिरी महीना होता है। इस महीने में कई बड़े बड़े व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि का बड़ा व्रत है और होली है, और भी कई त्यौहार हैं। इस महीने समस्त देवी देवता मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। फागुन महीने की कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे। इस महीने क्या करें क्या ना करें ये भी बताएंगे, और फागुन महीने का क्या महत्व है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है, और चंद्र के देवता भगवान शिव हैं, और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इनकी प्रसन्नता के लिए शिवरात्रि। और एक वीडियो में हम आपको इसकी कथा भी, पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए जय माँ लक्ष्मी लिखिए। चलिए जानते हैं कुछ खास बातें इस फागुन महीने के बारे में। फागुन के महीना जो है ना, इसमें भगवान कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण की विशेष फूल बंगला फूलों की होली यह शुरू हो जाती है रंग भरी एकादशी के दिन से। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री कृष्ण के तीनों रूप, बाल रूप, युवा रूप और गुरु रूप में कृष्ण की उपासना की जाती है। इसी महीने में महाशिवरात्रि पर महादेव के पूजन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव, यश सम्मान प्राप्त होता है। इस महीने में पूर्णिमा के दिन, होली वाली पूर्णिमा होती है, उस दिन देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाने से घर परिवार में सुख शांति आती है तथा धन समृद्धि बढ़ती है। इस महीने में रोगों की मुक्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं, रंगों की होली नेचुरल रंगों से खेली जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है शरीर के लिए। लेकिन यदि आप केमिकल रंगों से खेलते हैं तो आप सावधान रहिए। इस महीने में आपको ठंडे या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए, ताज़े पानी से। गर्म पानी से स्नान करना छोड़ दें, जिससे आपकी त्वचा बहुत ही कोमल होगी, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। तथा भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक फल खाएं, जिससे आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा और आप रोगों से बचेंगे। कपड़े ज़्यादा रंगीन और सुंदर रंग के धारण करें, क्योंकि रंगों का त्यौहार होली इसी फागुन के महीने में आता है। सुगंधित द्रव्य का स्नान के जल में प्रयोग करें और अपने शरीर में भी सुगंधित द्रव्य लगाएं, जैसे रोज वाटर या इत्र आप प्रयोग करते हैं तो, और अपने कपड़ों पर भी लगाएं। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें, मंत्र जाप करें, क्योंकि बहुत अधिक जरूरी है भगवान को प्रसन्न करना। अब हम आपको बताएंगे फागुन महीने का महत्व क्या है, क्यों इसका इतना वैल्यू है, और क्यों भगवान श्री कृष्ण को यह महीना प्रिय है। और इस महीने में क्या करें क्या ना करें, क्या करें तो काफ़ी बता दिया, क्या ना करें उसके बारे में बताएंगे। कुछ प्रमुख व्रत एवं त्योहारों को भी बताएंगे। तो इसमें सनातन धर्म में, हमारे धर्म में फागुन का विशेष महत्व है, और इस महीने में माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, श्री कृष्ण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। अलग अलग त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए यह फागुन का महीना भक्ति, साधना, दान, पुण्य के कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस बार का फागुन का महीना 13 फरवरी यानी गुरुवार से शुरू हो गया है, आज से ही। वहीं अगले महीने 14 मार्च को शुक्रवार तक
ये महीना रहेगा, शुक्रवार को यह महीना समाप्त होगा 14 मार्च के दिन, यानी होलिका दहन, होली वाली पूर्णिमा के दिन यह महीना समाप्त होगा। 15 मार्च से चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। यह महीना विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और फागुन महीने को समाप्त होने के बाद हिंदी का नव वर्ष 15 दिन बाद चैत्र शुरू होता है। होली का पर्व सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पर्व होली का पर्व है इस महीने का, और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद खूब धूमधाम से मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खाई जाती हैं, और दूसरे दिन रंग खेले जाते हैं। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है, जिसके अगले दिन ही रंगों की होली खेली जाती है। ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक में हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें हम आपको बता देते हैं कि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका, जिसके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसको ओढ़ कर वह बैठ जाती तो जलती नहीं थी, उस चुनरी को ओढ़ कर वह बैठ गई। उसके बाद गोद में प्रहलाद को रख लिया। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने ऐसा किया अपनी बहन के साथ मिलकर, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद तो बच गए। ऐसी हवाएं चली कि वह चुनरी होलिका की उड़कर प्रहलाद के ऊपर लपट गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद होली के आग के ऊपर खेलते हुए मिले हिरण्याकश्यप को। तो इसी तरह से इसको बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। इस महीने प्रमुख त्यौहार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि भी मनाते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करते हैं और व्रत रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। फागुन पूर्णिमा की तिथि दान पुण्य करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता, हवन किया जाता। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गंगा या किसी जलाशय के किनारे या सरोवर पर पितरों के निमित्त काले तिलों से तर्पण किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर पितृलोक को जाते हैं। और क्या क्या शुभ काम करने हैं इस महीने भगवान शिव का? आप रुद्राभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करें, जिससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। इस महीने में अन्न, वस्त्र, गुड़, चावल और तिल का दान करने से विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही यह महीना साधना और संयम के लिए बहुत अधिक शुभ होता है, इसलिए सात्विक भोजन करें। और इस महीने में ध्यान करना बहुत लाभकारी होता है, जिससे आप अपने अंतर की ओर मुड़कर अपने अंतर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। रंगों का यह त्यौहार प्रेम और सौहार्द तथा संबंध बढ़ाने का संदेश देता है, इसलिए इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। फागुन मास आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों से परिपूर्ण होता है, भरा पूरा होता है। इस महीने में भक्ति भाव से पूजा पाठ और दान करने से जीवन में खूब सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह महीना नई तरह की पॉजिटिव ऊर्जा से भरा होता है, सकारात्मकता से भरपूर होता है, जो जीवन में खुशहाली लाने का संदेश देता है। इस महीने में मांस मदिरा का सेवन न करें और आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का भी प्रयोग कम से कम करें तो बहुत अच्छा होगा। किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। ये सबसे बड़ा जो पुण्य का काम होता है कि किसी के लिए ना बुरा सोचें, ना बुरा करें। माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।